नमस्कार दोस्तों, दुनिया के बड़े देशों में चीन और रूस दो ऐसे देश हैं जहाँ सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने का मतलब मौत होता है। रूस सालों से विरोधियों के लिए कब्र गाड़ रहा है और रूसी क्रांति के बाद से ही विचारधारा के नाम पर हजारों लाखों लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया है। व्लादिमीर पुतिन का शासनकाल रूस के विरोधियों के लिए बहुत ही घातक साबित हो रहा है। एलेक्सी नवलिनी की मौत भी उसी कड़ी का हिस्सा है। एलेक्सी नवलिनी की मौत रूस के जेल में हुई और उंगली रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ उठी है। एलेक्सी नवलिनी वो शख्स है जिन्होंने क्रेमलिन के खिलाफ भ्रष्टाचार की मुहिम चला रखी थी और पुतिन का कट्टर विरोधी था। एक बार नर्व एजेंट जहर देकर उन्हें मारने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन जर्मनी में करीब 6 महीने अस्पताल में रहने के बाद वे बच गए थे। लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए भी रूस लौटने की कसम खा ली। उन्हें बार बार चेतावनी दी गई कि रूस लौटना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आइए जानते हैं पुतिन के उन विरोधियों और आलोचकों के बारे में जिनकी मौत रहस्यमयी हालातों में हुई है और जिनकी मौत के तार कहीं न कहीं क्रेमलिन से जुड़ते हैं। रूस को लेकर ये बात प्रसिद्ध है कि यहाँ 3 तरह से विरोधियों को मारा जाता है। एक नर्व एजेंट जहर देकर, दूसरा खिड़कियों से गिराकर और तीसरा प्लेन क्रैश में। अभी तक दर्जनों लीडर्स की रहस्यमयी मौत हो चुकी है। एलेक्सी नवलिनी ने पुतिन के खिलाफ मुहिम चला रखी थी और उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की भी कोशिश की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप में उनका नामांकन खारिज कर दिया गया था। एलेक्सी नवलिनी हाल के सालों में क्रेमलिन के सबसे बड़े दुश्मनों में शामिल हो गए थे और 19 सालों की जेल की सजा काट रहे थे। अब उनकी मौत के साथ ही रूस बिना विपक्ष का हो गया है। अब रूस में सिर्फ वही विपक्षी नेता है जिन्हें पुतिन ने खुद ने अपना विरोध करने के लिए रखा हुआ है ताकि वो रूस में लोकतंत्र दिखा सके। पुतिन के खिलाफ विद्रोह करने वाले प्रिगोजिन की मौत पिछले साल अगस्त में भी एक विमान दुर्घटना में हो गई थी। प्रिगोजिन जो एक वक्त पुतिन के सबसे खास दोस्तों में से एक थे, लेकिन पिछले साल उन्होंने पुतिन के खिलाफ विद्रोह का ऐलान कर दुश्मनी मोल ले ली, जिसके बाद से ही कहा जा रहा था कि प्रिगोजिन अब कुछ ही दिनों के मेहमान है। पुतिन के खिलाफ बगावत कर प्रिगोजिन ने माफी की सीमा रेखा पार कर दी थी। प्रिगोजिन 25,000 सैनिकों को साथ लेकर मॉस्को पर चढ़ाई करने निकल पड़े थे। बाद में बेलारूस के राष्ट्रपति की मध्यस्थता के बाद प्रिगोजिन वापस लौट गए, लेकिन पुतिन ने साफ कह दिया कि प्रिगोजिन ने गद्दारी की है। अमेरिका के एक्सपर्ट्स ने बताया था कि प्रिगोजिन का अब जिंदा रहना नामुमकिन है और फिर पिछले साल अगस्त में अचानक खबर आई कि प्रिगोजिन का विमान हादसे का शिकार हो गया। लुकोइल तेल कंपनी के चेयरमैन रविल मगानोव ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की खुले तौर पर आलोचना की थी। मगनोव की भी सितंबर 2022 में मॉस्को के एक अस्पताल की खिड़की से गिरकर मौत हो गई। रूस के बिजनेसमैन डैन रिपोपोर्ट ने सोशल मीडिया पर कई बार सार्वजनिक रूप से रूस यूक्रेन युद्ध की निंदा की थी और यूक्रेन के लिए अपने समर्थन पर जोर दिया था। अगस्त 2022 में वाशिंगटन डीसी में एक अपार्टमेंट के इमारत के सामने इनका शरीर मृत पाया गया। रूसी प्रेस मंत्री मिखाइल लेसिन नवंबर 2015 में वाशिंगटन डीसी के एक होटल के कमरे में सिर पर भारी चीज से मारे जाने के बाद मरे हुए पाए गए थे। दिसंबर 2022 में रूसी टाइकून पावेल एंटोव अपना 65वां जन्मदिन मनाने भारत आए थे और इसके 25 दिनों के बाद रायगढ़ में एक होटल की खिड़की से गिरने के बाद उनकी मौत हो गई। उन्होंने कीव में मिसाइल हमले के बाद व्हाट्सएप पर यूक्रेन के साथ पुतिन के युद्ध की आलोचना की थी, लेकिन उन्होंने तुरंत मैसेज हटा दिया था और दावा किया था कि इसे किसी और ने लिखा है। रूस में विपक्षी नेताओं और पत्रकारों की मौत की एक लंबी लिस्ट है जिसे एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन पुतिन के विरोधियों की रहस्यमयी मौतों ने रूस को न सिर्फ बदनाम किया बल्कि रहस्यमय भी बना दिया। दुनिया जादू का खिलौना हो या ना हो, गिनती के दर्जन भर हुक्मरानों के हाथों का खिलौना जरूर है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इन्हीं में से एक है। उनकी आलोचनाएं इसी कारण होती है कि उन्हें आलोचक पसंद नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रूस का कोई विपक्ष का नेता पुतिन के खिलाफ आवाज उठा पाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब